मित्रों, कार्यक्रम के हम तीसरे समूह पर आप पहुँचे हैं। बात हो रही है गर्मी धूप तपन की। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी को तपन भी चाहिए, धरती और गगन भी चाहिए, सुख दुख तो संतुलन है दोस्तों, रेगिस्तान संग चमन भी चाहिए, रेगिस्तान संग चमन भी चाहिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में सबसे पहले हमारे बीच में आ रहे हैं पत्रिका के कार्यकारी संपादक परमानंद शर्मा। और परमानंद शर्मा जी भी आज आपसे दोहों के माध्यम से गर्मी धूप तपन की बात कर रहे हैं। तो सुनिए वो गांव की बात, दोहों के माध्यम से गर्मी की बात, धूप की बात, तपन की बात किस तरह रखते हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे संस्थापक सदस्य पत्रिका के सुशील सरित, और सुशील सरित भी आज दोहों के माध्यम से ही धूप गर्मी तपन की बात कर रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे संजय गुप्त, जो पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं, और उनकी कविता का शीर्षक है गर्मी का एहसास। जी हाँ, तो वो गर्मी के एहसास की बात अपने शब्द के माध्यम से गूंथी हुई माला के को लेकर आपके सामने रख रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगी आगरा से ही पत्रिका की संरक्षक सदस्य डॉक्टर शशि सिंह जी, और शशि सिंह जी भी कह रही हैं कि मौसम की ये मनमर्जी है, मौसम की है मनमर्जी ये, कभी हाड़ कांपाती सर्दी, कभी कभी शीतलता बरसाती। तो इस तरह से, और कभी कभी तपन और गर्मी भी मौसम की देन है। तो ये डॉक्टर शशि सिंह जी, जो पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं, आपके समक्ष अपने मन की बात रखेंगी। उनके बाद दीपक कटकानी जैन झबुआ से हमारे बीच में आएंगे, और वे भी आज दोहों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। उनके बाद हमारे बीच में आगरा से नीता दानी, जो कि कहानी लेखिका हैं, उपन्यासकार हैं, साहित्यकार मतलब कवित्री भी हैं आप, और आप पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं। और आप कह रही हैं याद आती है बहुत पहले की गर्मियाँ। जी हाँ, पहले की गर्मियाँ जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी और हम लोग नानी नाना के घर पहुंच जाते थे, और नानी नाना के संग बैठकर आम के वृक्षों की छाँव में बड़ा आनंद लेते थे, कहानियाँ सुनते थे। तो वह बातें नीता दानी जी अपनी कविता के माध्यम से आपके समक्ष रख रही हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं प्रेमलता मिश्रा। जी हाँ, प्रेमलता मिश्रा आगरा से हैं, और वे पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं, और वे कह रही हैं उफ़ ये गर्मी। जी हाँ, उफ़ ये गर्मी। जी हाँ, तो जब उफ़ की बात है और जब गर्मी की बात है तो उन्हीं के शब्दों में आप आनंद लीजिए। और उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं विजय तिवारी जी। विजय तिवारी जी आगरा से हैं, आप पत्रिका की संरक्षक सदस्य हैं, और आप कह रही हैं गर्मी आई गर्मी आई। आप गर्मी को लेकर अपने मन की बात, अपनी तपन जो गर्मी दे रहा है उसकी बात आपके समक्ष रख रही हैं। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे इंदर सिंह इंदू, जो कि आगरा से हैं, और वे भी दोहों के माध्यम से, या ये मैं कहूँ कुछ काव्य पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष अपने मन की बात रख रहे हैं इंदर सिंह इंदू। और उनके बाद में हमारे बीच में आएंगी नीलू सिसोदिया जी। जी हाँ, नीलू सिसोदिया जी कोटा से हैं, और वो कह रही हैं सूरज अग्नि बरसे, धरती जल को तरसे, सूरज अग्नि बरसे धरती जल को तरसे। जी हाँ, और उनके बाद में हमारे बीच में आएंगी लखनऊ से सोनिका दलीला जी आपके सामने अपनी रचना रख रही हैं, और कह रही हैं सूरज ने तपिश है बढ़ाई, गर्मी आई, सूरज ने तपिश है बढ़ाई। जी हाँ, चलो हम सुनते हैं परमानंद जी को और उनके मुखारबिंद से उनकी दोहे। नमस्कार मित्रों, मैं परमानंद आगरा से। आज की गोष्ठी का विषय गर्मी धूप तपन पर मेरे कुछ दोहे।
पगडंडी की गैल पर जेठ दोपहरी गाँव ठौर ठौर ढूंढत फिरे धूप छाँव के ठाव। नदी सूख ठटरी हुई बहे आग की रेत और धरती की छाती फटी बंजर जैसे खेत सूख गए जलकूप के गह गहरे पाताल हवा तमाचे मारुती लाल हो रहे गाल दिन चूल्हे से जल रहे शाम मजूरे गात आंगन करवट बदलती गर्मी वाली रात पनघट पर प्यासी खड़ी पनिहारिन की प्यास जल कब आएगा होती रही उदास गर्मी गर्मी चीखते एक मसबिरा नेक गर जीना है चैन से पेड़ लगाए गर जीना है चैन से पेड़ लगाए। नमस्कार। दोस्तों, बात गर्मी की चल रही है तो सुशील सरित से कुछ दोहे सुन लीजिएगा कि आते आते ग्रीष्म ने दे दिए सौगात धूप लपेटे दिन फिरे उमस लपेटी रात धूप लपेटे दिन फिरे उमस लपेटी रात हल्की हल्की धूल से हल्की हल्की धूल से हुए कसैले नैन जरा हवा मिलते लगे आया दिल को चैन लगा पसीना है रहा लगा पसीना है रहा हर गति में है गांठ ऊब उमस संग उष्णता यही ग्रीष्म का पाठ ऊब उमस संग उष्णता यही ग्रीष्म का पाठ एसी के हैं बढ़ रहे दिन पर दिन ही ठाठ एसी के हैं बढ़ रहे दिन पर दिन ही ठाठ हीटर बैठा बाँचता 16 दूनी 8 हीटर बैठा बाँचता 16 दूनी 8 झरने मुंह फेरे खड़े सूखे नदिया नैन झरने मुंह फेरे खड़े सूखे नदिया नैन हिल स्टेशन भी नहीं दे पाते अब चैन हिल स्टेशन भी नहीं दे पाते अब चैन अंबर का मुंह ताकती धरती हुई उदास अंबर का मुंह ताकती धरती हुई उदास किससे और करे मगर अब बादल की आस किससे और करे मगर अब बादल की आस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज की काव्य गोष्ठी में मेरी रचना गर्मी का एहसास आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपका आशीर्वाद चाहिए। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है। गर्मी में गर्मी का एहसास कराए तो समझो गर्मी है।
तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। तन मन को जब ताप सताए तो समझो गर्मी है। भोर से पहले ही सैर करना, भोर से पहले ही सैर करना है सेहत के लिए हितकारी। सूरज की प्रथम किरण भी चुभने लगे तो समझो गर्मी है। मेहनत कश किसान मजदूर, मेहनत कश किसान मजदूर न करें मौसम की परवाह। मेहनत कश किसान मजदूर न करें मौसम की परवाह। आसमान में बदली भी ना दिखे तो समझो गर्मी है। पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर। पंखों कूलर में भी बदन पूरा पसीने से रहे तरबतर। एसी में रहने वाले बाहर ना निकलें तो समझो गर्मी है। सुनसान हो जाएं गलियां, सुनसान हो जाएं गलियां, बाजार में दिखता नहीं कोई। चुस्की कुल्फ़ी की ठेल पर भीड़ हो तो समझो गर्मी है। पेड़ पौधों से भी मिल सकती है राहत प्राणियों को। पेड़ पौधों से भी मिल सकती है राहत प्राणियों को। शीतल छाँव न मिल पाए राही को तो समझो गर्मी है। पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी हम सबको मिलकर। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम समझो गर्मी ही गर्मी है, समझो गर्मी ही गर्मी है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। गौरवमयी मंच को डॉक्टर शशि सिंह का अभिवादन। मैं आगरा से माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और दिए हुए विषय गर्मी पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रेषित है, सुनिए। मौसम की हैं मन मर्जियाँ, मौसम की हैं मन मर्जियाँ, कभी हाड़ कपाती सर्दियाँ, कभी मंद मंद शीतल बयार चलाती, कभी तेज हवाएं इनको हैं भाती। कभी मंद मंद शीतल बयार चलाती, कभी तेज हवाएं इनको हैं भाती। बसंत क्या गया, बसंत क्या गया, साथ में मस्त मस्त मौसम ले गया। बसंत क्या गया, साथ में मस्त मस्त मौसम ले गया। होली की होलिका से उठी जो चिंगारी, होली की होलिका से उठी जो चिंगारी, धीरे धीरे बढ़ती गईं गर्मियाँ। ठंडी हवाओं को गर्म हवाओं ने अपने में कुछ यूं लपेटा। ठंडी हवाओं को गर्म हवाओं ने अपने में कुछ यूं लपेटा। प्रातः बेला बीत न पाती, प्रातः बेला बीत न पाती, शुरू हो जाती गर्म गर्म हवाएं। सूरज दादा अपना रौद्र रूप दिखलाते, सूरज दादा अपना रौद्र रूप दिखलाते, तपन भरी हो जाती चहुं दिशाएं। जन जन हो जाता व्याकुल, जन जन हो जाता व्याकुल, बरखा की बाट जोता कब आएगी। हम सबको कुछ राहत तो दिलवाएगी। भीषण गर्मी से धरा का हर प्राणी बेचैन, भीषण गर्मी से धरा का हर प्राणी है बेचैन। मेओ मेओ मयूर पुकारे, चातक अपना राग अलापे। बरखा से फिर अपनी गुहार लगाए, तप्त धरा है आओ रानी, तप्त धरा है आओ रानी। शीतल बौछारों से कुछ तो राहत दिलवाओ। तरुलताएं भी तरस गईं गर्मी से, तरुलताएं भी तरस गईं गर्मी से, नबचर भी तरस गए पानी को। सब ताल तलैया सूख गए गर्मी से, सब ताल तलैया सूख गए गर्मी से। धरा से अंबर तक सभी बेचैन है गर्मी से, धरा से अंबर तक सभी बेचैन है गर्मी से, सभी बेचैन है गर्मी से, सभी बेचैन है गर्मी से। धन्यवाद। जय माँ शारदा।
संस्थान संगम साहित्य पत्रिका के संस्थापक आदरणीय अशोक असुरु जी, सह संपादक परमानंद जी शर्मा, मंच से जुड़े समस्त रचनाकार एवं श्रोताओं को दीपक कटकानी जयंती का हार्दिक अभिनंदन वंदन। विषयानुरूप में अपने कुछ दोहे रखता हूँ कि दुबके पंछी नीड में संकट में है प्राण, दुबके पंछी नीड में संकट में है प्राण, तपता सूरज व्योम में जनजीवन हल्कान, तपता सूरज व्योम में जनजीवन हल्कान, दाना डालो पंछी को पानी रखो मुंडेर, दाना डालो पंछी को पानी रखो मुंडेर, रक्षण प्रकृति का कर ले नहीं करे अब देर, रक्षण प्रकृति का कर ले नहीं करे अब देर, हरियाली को खो दिया देखो अब अंजाम, हरियाली को खो दिया देखो अब अंजाम, बड़ा ताब ये धरती का करने का परिणाम, बड़ा ताब ये धरती का करने का परिणाम, लिप्साओं का अंत नहीं ना कोई है छोर, लिप्साओं का अंत नहीं ना कोई है छोर, काट काट के वृक्षों को पाप किया है घोर, लिप्साओं का अंत नहीं ना कोई है छोर, काट काट कर वृक्षों को पाप किया है घोर, जो हुआ सो हो गया जागो देर सवेर, जो हुआ सो हो गया जागो देर सवेर, धरती पर छा जाएगा वरना घोर अंधेर, जो हुआ सो हो गया जागो देर सवेर, धरती पर छा जाएगा वरना घोर अंधेर, वृक्षारोपण सभी करें आंगन खेत मुंडे, वृक्षारोपण सभी करें आंगन खेत मुंडे, मुस्काएगी फिर धरा होगी उज्जवल भोर, मुस्काएगी फिर धरा होगी उज्जवल भोर, वृक्षारोपण सभी करें आंगन खेत मुंडेर, मुस्काएगी फिर धरा मुस्काएगी फिर धरा होगी उज्जवल भोर, होगी उज्जवल भोर। नमस्कार, मैं नीता दानी संस्थान संगम मासिक पत्रिका की महागोष्ठी में अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। रचना का शीर्षक है गर्मियाँ कल और आज। याद आती हैं बहुत वो पहले की गर्मियाँ, तन मन में उल्लास की ऊष्मा भर देती वो गर्मियाँ, नानी के घर की मिठास बांटती वो छुट्टी की गर्मियाँ, रेल के सफ़र में परायों को अपना बनाती वो छुट्टी की गर्मियाँ, आज की तरह झुलसती नहीं थी काया, हरे भरे पेड़ पौधे देते थे तब छाया, वो आंगन में बैठ हाथों से पंखे झुलाना, खुली खिड़कियों झरोकों से आती मंद हवाओं की छुअन, आम तरबूज खरबूजे लीची की मिठास, आमरस बेल ठंडाई लस्सी से बुझती प्यास, याद आती हैं वो पहले वाली गर्मियाँ। सुरमई रात में ठंडी सफ़ेद चादरों पर खुले आसमान के तले छत पर सभी का सोना, रात के सन्नाटे को तोड़ कहने सुनने लगती थी एक दूजे से जुड़ी वो छतें, कूलर एसी फ्रिज की ठंडक में कहीं गुम हो गई हैं वो गर्मियाँ, रिश्तों की ऊष्मा को बिजली की ठंडक से जमा देती आज की गर्मियाँ, अपनों को पराया बनाती ये आज की गर्मियाँ, सूनी सड़कें सूनी गलियाँ पसर जाता है सन्नाटा चहुओर, हरियाली हुई खत्म प्यासे पंछी हैं व्याकुल मौन, झुलसते पेड़ पौधे बाग बगीचे गए सूख, पसीने से तरबतर लोग प्यास बुझाते पेप्सी कोका कोला से, आज बच्चे नहीं जाते नानी के घर, पैकेज टूर कर घूम आते देसी विदेशी टूर, सूरज तो हर रोज़ तपेगा गर्मी भी देगा, हारी हैं सूरज से आज की गर्मियाँ। धन्यवाद। मैं प्रेमलता मिश्रा आगरा उत्तर प्रदेश से संस्थान मासिक पत्रिका के सभी भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ और माँ वाणी को प्रणाम करते हुए अपनी एक रचना उफ ये गर्मी पर प्रस्तुत करती हूँ।
तपता सूर्य चिलचिलाती धूप, तपता सूर्य चिलचिलाती धूप, उफ ये गर्मी। भीषण आग झुलसता बदन, हाय रे गर्मी। भीषण आग झुलसता बदन, हाय रे गर्मी। सहमे तरु पत तपती रेत, जाए न गर्मी। सहमे तरु पत तपती रेत, जाए न गर्मी। शरीर निस्तेज बयार बहे तेज, शरीर निस्तेज बयार बहे तेज, छाए है गर्मी। जून का है जो चढ़े महीना, टप 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 बहे पसीना। जून का है जो चढ़े महीना, टप 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 बहे पसीना। खाने का कुछ दिल नहीं करता, मुश्किल है अब हुआ है जीना। खाने का कुछ दिल नहीं करता, मुश्किल है अब हुआ है जीना। मुश्किल है अब हुआ है जीना। सूखा है जल नदियों में, सूखा है जल नदियों में, पक्षी प्यासा भटक रहा। सूखा है जल नदियों में, पक्षी भी प्यासा भटक रहा। कहीं छाव ने मिलती उसको, देखो खंबे पर लटक रहा। कहीं छाव ना मिलती उसको, देखो खंबे पर लटक रहा। देखो खंबे पर लटक रहा। जले यौवन पिघले हिमकन, जले यौवन पिघले हिमकन, भाई न गर्मी। सूनी गलियां हो जाती हैं, सूनी गलियां हो जाती हैं, जब सूर्य शिखर पर होता है। सूनी गलियां हो जाती हैं जब सूर्य शिखर पर होता है। रात को जब बत्ती गुल हो तो कौन यहाँ पर सोता है। रात को जब बत्ती गुल हो तो कौन यहाँ पर सोता है। हाय रे गर्मी, उफ ये गर्मी। धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में कोटिशय प्रणाम, मंच को नमन। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है गर्मी। गर्मी आई संग लू के थपेड़े लाई। लस्सी शरबत मन को भाता, आइसक्रीम को मन ललचाता। दिन भर नहाओ नहाते जाओ, नहीं नहाने से मन भरता। दिन भर सूरज आग उगलता। ग्राहगीर है छाँव ढूंढता, जल्दी से एक छाता लाओ, तेज धूप से राहत पाओ। तरबूज खरबूज मन को भाते, लीची आम जामुन मन को ललचाते। पशु पक्षी हैं व्याकुल भाई, वर्षा कब आएगी भाई। इंद्रदेव को गुहार रहे हैं, बादलों को पुकार रहे हैं, जल्दी से वर्षा ऋतु आए, धरती की वो प्यास बुझाए। जीव जंतु सब राहत पाएं, खुश होकर सब मौज मनाएं, खुश होकर सब मौज मनाएं। ये कविता मेरी रेमन पुस्तक से है। धन्यवाद। माँ वीणा वादनी को नमन करते हुए समृद्ध मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं इंदल सिंह हिंदू आगरा से संस्थान संगम मासिक पत्रिका आगरा के तत्वाधान में आयोजित दिनांक 29/5/2022 दिन रविवार को आयोजित इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में मैं आप समस्त सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आपके समक्ष एक स्वरचित रचना ग्रीष्म ऋतु पर आधारित कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं दोहे के रूप में मैं आपके सामने प्रेषित करता हूं। आप उसका आनंद लीजिए। तपन आजकल बढ़ रही वातावरण बदहाल, और तपन आजकल बढ़ रही वातावरण बदहाल। धरा भी अपना खो रही प्राकृतिक श्रृंगार, धरा भी अपना खो रही प्राकृतिक श्रृंगार। धूप चिलचिली देख कर पंछी भूले गान, और धूप चिलचिली देख कर पंछी भूले गान। मिट्टी का कण कण लगे अग्नि कुंड समान, और यह सब है दिनकर की माया। धामे जीव जहाँ चितवे छाया, सुनसान चितवत चहुओरा, और सुनसान चितवत चहुओरा। मानो मित्र ने पीटा हो ढिंढोरा। ऐसा प्रतीत होता है, चारों तरफ सुनसान नजर आता है, मानो मित्र यानी सूर्यदेव ने
चारों तरफ झिंडोरा पीट दिया हो कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। चर अचर सभी हैं सहमे से, द्रुमदल भी दिखते हैं ठगे से। चर अचर सभी हैं सहमे से, द्रुमदल भी दिखते हैं ठगे से। सर 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 लू के थपेटे, हू को गर्म चादर में लपेटे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी वसुधा को एक किसी गर्म चादर में लपेट दिया गया हो। आंधी अंदर रौब दिखाते, आंधी अंदर रौब दिखाते, शाखाओं से तब द्रुम तर्राते। छोड़ निवास चिड़िया उड़ जाती, और छोड़ निवास चिड़िया उड़ जाती, कच्ची अमियाँ भी झड़ जाती। जब आंधी अंधड़ आता है तो उस समय जो पक्षी अपने घोंसलों में बैठे रहते हैं वो फुर्र से उड़ जाते हैं और अधपकी अमियाँ आमों के पेड़ से सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, संस्थान के प्रबुद्धजनों को प्रणाम करती हूँ और संस्थान द्वारा दिए गए शीर्षक गर्मी अर्थात धूप पर मैं कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। सूरज अग्नि बरसे, सूरज अग्नि बरसे, धरती जल को तरसे, पंछी ढूंढे छाँव, दाना पानी तरसे, मानव ढूंढे ठाव, पंखे ऐसी चलते। सूरज अग्नि बरसे, धरती जल को तरसे, जेठ दोपहरी तपती, तरु पल्लव है झुलसाती, प्यासी है दूब बेचारी, लू की मार है भारी। सूरज अग्नि बरसे, धरती जल को तरसे, सूखी नदी ताल तलैया, सूखे बाग बगीचे सारे, प्यासे नैन मेघ निहारे, अब तो बरसो घन हमारे, अब तो बरसो घन हमारे। सूरज अग्नि बरसे, धरती जल को तरसे, सूरज अग्नि बरसे, धरती जल को तरसे। धन्यवाद। लखनऊ से सोनिका दलेला। गर्मी पर मेरी रचना कुछ इस प्रकार से है, स्वीकार करें। सूरज ने तपिश है बढ़ाई, सूरज ने तपिश है बढ़ाई, गर्मी आई गर्मी आई, बाहर जाना हुआ आफत, कूलर पंखे एसी से हुई कुछ राहत, निकलोगे तुम धूप में तो हो जाओगे आहत। गर्मी आई, लगता ही ये सांसें है बिजली, चलती रहे तो सब मस्त, नहीं तो अस्त व्यस्त। गर्मी आई, चलो बर्फ़ के गोले खाएं, ठेलों से फल केला सेब अंगूर तरबूज व अन्य फल लेकर के आए, खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। देखो देखो फलों का राजा आम भी अपनी खुशबू महकाए। पना चटनी गलका अचार कुल्फी की भी लुत्फ उठाएं, पना चटनी गलका अचार कुल्फी का भी लुत्फ उठाएं। गर्मी आई, अब कुछ ठंडे पेय पदार्थों को भी आजमा लिया जाए। देखो ये गर्मी कितना कुछ लेकर के आई, लस्सी मट्ठा कोल्ड ड्रिंक जूस की भरमार है छाई, लस्सी मट्ठा कोल्ड ड्रिंक जूस की भरमार है छाई, आइसक्रीम संग रसमलाई भी मन को भाई। खेलो खा लो तुम गर्मी की छुट्टियां भी आई, खेलो खा लो तुम गर्मी की छुट्टियां भी आई। गर्मी आई, ये गर्मी ना जाने कितना कुछ लेकर के आई। खाओ तुम हर चीज़ लुत्फ उठा के, खाओ तुम हर चीज़ लुत्फ उठा के, वो भी सीमित मात्रा में। खाओ तुम हर चीज़ लुत्फ उठा के, वो भी सीमित मात्रा में। बांध लो गांठ तुम इस बात में, बांध लो गांठ तुम इस बात में, स्वास्थ्य में ना करो लापरवाही,
स्वास्थ्य में ना करो लापरवाही, नहीं तो करनी पड़ेगी बहुत ही भरपाई, बहुत ही भरपाई। धन्यवाद।